एक बहुत ही कड़वा सच बताऊं, मिडिल क्लास परिवार में जन्म लेना कोई गलती नहीं है, लेकिन पूरी जिंदगी ईएमआई, क्रेडिट कार्ड के बिल्स और पैसों की टेंशन में बिता देना और अंत में उसी स्ट्रगल को अपनी आने वाली पीढ़ी को सौंप कर चले जाना, ये जरूर एक चॉइस है। जरा अपने आसपास देखिए, आपको ऐसे दो लोग जरूर दिखेंगे जिन्होंने अपना करियर एक साथ शुरू किया था। दोनों की सैलरी लगभग एक जैसी थी, दोनों एक ही शहर में रहते थे, लेकिन आज 10 या 15 साल बाद एक इंसान अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहा है, फाइनेंशियली फ्री हो चुका है, और दूसरा इंसान आज भी महीने की 25 तारीख आते ही अपने बैंक अकाउंट का बैलेंस चेक करता है और अगली सैलरी का इंतजार करता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या यह किस्मत का खेल है? क्या पहले वाले इंसान पर भगवान की कोई खास कृपा थी? बिल्कुल नहीं। इसका किस्मत से कोई लेना देना नहीं है। इसका सीधा कनेक्शन है हमारी आदतों से, हमारे फाइनेंशियल माइंडसेट से। जाने अनजाने में मिडिल क्लास कुछ ऐसी भयंकर फाइनेंशियल गलतियां करती है जो एक अदृश्य जंजीर की तरह उन्हें राइट रेस में बांध कर रखती है। आज के इस वीडियो में मैं सिर्फ ऊपर ऊपर की बातें नहीं करूंगा। आज हम उन 5 सबसे बड़ी गलतियों का डीप एनालिसिस करेंगे, जो अगर आपने आज समझ ली तो मैं गारंटी देता हूं आपकी फाइनेंशियल ट्रेजेक्टरी हमेशा के लिए बदल जाएगी। गलती नंबर 1, द सिंगल पिलर इल्यूजन, सिर्फ एक इनकम सोर्स पर निर्भर रहना। बचपन से हमें एक ही बात सिखाई जाती है, बेटा अच्छे से पढ़ाई करो, एक सेफ और सिक्योर जॉब पकड़ लो और बस लाइफ सेट है। हम सैलरी नाम के शब्द से इतना प्यार करने लगते हैं कि हमें लगता है यह कभी खत्म नहीं होगी। हर महीने की पहली तारीख को फोन पर आने वाला सैलरी क्रेडिटेड का मैसेज हमें एक झूठे कंफर्ट जोन में डाल देता है। लेकिन जरा सोचिए, एक बिल्डिंग है जो सिर्फ एक पिलर पर खड़ी है। अगर वह पिलर किसी वजह से कमजोर हो जाए या टूट जाए, ठीक यही हमारी लाइफ के साथ होता है। अगर आपकी इनकम का सिर्फ एक सोर्स है, आपकी जॉब, तो आप अपनी लाइफ का सबसे बड़ा रिस्क ले रहे हैं। क्या होगा अगर कल इकोनॉमी क्रैश हो जाए? क्या होगा अगर आपकी कंपनी छटनी शुरू कर दे, या भगवान ना करे कोई हेल्थ इमरजेंसी आ जाए और आप 6 महीने तक काम ना कर पाए? अगर आपकी इनकम रुक गई तो क्या आपके खर्चे रुकेंगे? ईएमआई चालू रहेगी, बच्चों की फीस चालू रहेगी, घर का राशन आना बंद नहीं होगा। अमीर लोग कभी भी सिर्फ एक इनकम सोर्स पर निर्भर नहीं रहते। वो अपनी इनकम को डाइवर्सिफाई करते हैं। वो मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स बनाते हैं। एक एक्टिव इनकम जहां वह खुद काम करते हैं, और बाकी पैसिव इनकम जहां उनका पैसा उनके लिए काम करता है। अगर आप आज अपनी जॉब से 50,000 रुपये कमा रहे हैं, तो सोचिए कि दिन के 2 घंटे एक्स्ट्रा निकाल कर आप कैसे 5,000 रुपये का एक साइड इनकम सोर्स जनरेट कर सकते हैं। शुरुआत छोटी हो सकती है, लेकिन यह आपको सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर से बचा लेगी। गलती नंबर 2, दी शो ऑफ ट्रैप, लाइबिलिटी को एसेट समझ लेना। यह मिडिल क्लास की सबसे पसंदीदा गलती है। जैसे ही हमारी सैलरी बढ़ती है, हम अपना लाइफस्टाइल अपग्रेड करने लगते हैं। नया आईफोन लॉन्च हुआ, ईएमआई पर ले लो। पड़ोसी ने नई कार ली, हम उससे बड़ी कार फाइनेंस करवा लेंगे। वीकेंड पर महंगे रेस्टोरेंट में चेक इन करना है ताकि सोशल मीडिया पर कूल दिख सके। हम अमीर बनने से ज्यादा अमीर दिखने पर पैसा खर्च करते हैं, और यहीं पर हम एसेट और लायबिलिटी का फर्क भूल जाते हैं। सिंपल भाषा में समझे तो एसेट वो चीज है जो आपकी जेब में पैसा डालती है, और लायबिलिटी वो चीज है जो आपकी जेब से पैसा निकालती है। मान लीजिए, रोहित और कबीर दो दोस्त हैं। दोनों को दिवाली पर 1 लाख रुपए का बोनस मिला। रोहित ने तुरंत उस 1 लाख रुपए से एक नया प्रो मैक्स मॉडल का फोन खरीद लिया। उसे लगा उसने अपनी लाइफ अपग्रेड कर ली। दूसरी तरफ कबीर ने उस 1 लाख रुपए में से 20,000 रुपए का एक बढ़िया कोर्स खरीदा, जिससे वह नई स्किल्स सीख सके, और बाकी 80,000 रुपए अच्छी कंपनियों के स्टॉक्स और इंडेक्स फंड्स में इन्वेस्ट कर दिए। 3 साल बाद क्या होगा? रोहित का 1 लाख का फोन आउटडेटेड हो चुका होगा, और उसकी रिसेल वैल्यू मुश्किल से 30,000 बचेगी, यानी 70,000 का नुकसान। वहीं कबीर ने जो स्किल सीखी उससे उसका इंक्रीमेंट हुआ, और जो 80,000 इन्वेस्ट किए थे वो कंपाउंडिंग की पावर से ग्रो होकर 1,30,000 रुपए बन चुके हैं। फर्क पैसों का नहीं था, फर्क माइंडसेट और डिसीजन का था। नया फोन, महंगी कार, ब्रांडेड कपड़े, ये सब लायबिलिटीज हैं जो समय के साथ अपनी वैल्यू खो देती हैं। खर्च करना गलत नहीं है, लेकिन अपनी हैसियत से बाहर जाकर ईएमआई के जाल में फंसकर सिर्फ लोगों को इंप्रेस करने के लिए खर्च करना, यह फाइनेंशियल सुसाइड है।
गलती नंबर 3, द इल्यूजन ऑफ सेविंग्स, सिर्फ पैसे बचाना, निवेश ना करना। पैसे बचाओ बेटा, बुरे वक्त में काम आएंगे। यह लाइन हम सब ने अपने माता पिता से सुनी है। सेविंग करना बहुत अच्छी आदत है, लेकिन सिर्फ सेविंग करना आपको कभी अमीर नहीं बना सकता, बल्कि ये आपको धीरे धीरे गरीब बना रहा है। जी हाँ, आपने सही सुना। सिर्फ पैसे बैंक अकाउंट या तिजोरी में रखने से आप गरीब हो रहे हैं। और इसके पीछे जो साइलेंट किलर है, उसका नाम है इन्फ्लेशन यानी महंगाई। महंगाई एक ऐसी अदृश्य दीमक है जो हर साल आपके पैसों की वैल्यू को खा रही है। मान लीजिए आज भारत में महंगाई दर लगभग 6% है और आपके बैंक का सेविंग अकाउंट आपको 3% का रिटर्न दे रहा है। इसका सीधा सा गणित ये है कि आपका पैसा हर साल 3% की दर से अपनी वैल्यू कम कर रहा है। मिडिल क्लास एरी रिस्क लेने से डरती है। उन्हें लगता है कि शेयर बाजार या म्यूचुअल फंड्स में पैसा डूब जाएगा, इसलिए वह अपने पैसों को बैंक की एफडी या सेविंग अकाउंट में सेफ रखना पसंद करते हैं। 5, लेकिन वह ये भूल जाते हैं कि इन्फ्लेशन का रिस्क सबसे बड़ा रिस्क है। 5, अगर आपने आज 1 लाख रुपए अपनी अलमारी में लॉक करके रख दिए, तो 10 साल बाद वह 1 लाख रुपए ही रहेंगे। लेकिन 10 साल बाद 1 लाख रुपए की खरीदने की ताकत आज के 50,000 रुपए के बराबर भी नहीं होगी। 5, 6, इसलिए पैसे को सिर्फ बचाइए मत, उसे काम पर लगाइए। 6, पैसा आपका सबसे वफादार नौकर है। इसे सही जगह इन्वेस्ट कीजिए, चाहे वह एसआईपीएन्स हो, गोल्ड ईटीएफ हो या अच्छी रियल एस्टेट। अपने पैसे को खुद से। गलती नंबर 4, आउटडेटेड सॉफ्टवेयर माइंडसेट, खुद पर निवेश ना करना। आप अपने स्मार्टफोन का सॉफ्टवेयर कितनी बार अपडेट करते हैं? शायद हर महीने। क्यों? ताकि फोन हैंग ना हो, नए फीचर्स मिले और वह स्मूथली चले। अब खुद से ईमानदारी से एक सवाल पूछिए, आपने अपने दिमाग का सॉफ्टवेयर आखिरी बार कब अपडेट किया था? 6, मिडिल क्लास की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम यह है कि उन्हें लगता है कि कॉलेज की डिग्री मिल गई, नौकरी लग गई, तो बस अब सीखने की जरूरत खत्म, लर्निंग इज ओवर। चा लेकिन आज की इस तेजी से बदलती दुनिया में, जहां एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और नई टेक्नोलॉजी हर दिन नौकरियों का रूप बदल रही है, वहां आपका 5 साल पुराना ज्ञान अब आउटडेटेड हो चुका है। अगर आप आज भी वही काम कर रहे हैं जो आप 3 साल पहले कर रहे थे और आपने कोई नई स्किल नहीं सीखी है, तो आपकी इनकम कैसे बढ़ेगी? 6, 7, मार्केट आपको आपकी वैल्यू के हिसाब से पैसा देता है, आपकी ज़रूरत के हिसाब से नहीं साथ। अगर आप चाहते हैं कि आपकी इनकम एक्स्पोनेंशियली ग्रो करे, तो आपको अपनी स्किल्स को अपग्रेड करना होगा। 7, खुद पर किया गया निवेश दुनिया का सबसे बेहतरीन इन्वेस्टमेंट है जो सबसे ज़्यादा रिटर्न देता है। 7, किताबें पढ़िए, नए कोर्सेज कीजिए, अपनी इंडस्ट्री के टॉप लोगों से सीखिए, पॉडकास्ट सुनिए। 7, जो इंसान लगातार सीखता रहता है, उसे कोई इकोनॉमी या कोई मंदी पीछे नहीं छोड़ सकती। 7, मिस्टेक 5, गलती नंबर 5, द ब्लाइंड फोल्ड जर्नी, बिना प्लानिंग के चलना। यह गलती सबसे ज्यादा खतरनाक है। इसे मैं कहता हूं, आंखों पर पट्टी बांधकर गाड़ी चलाना। 7, बहुत से लोग अच्छा पैसा कमाते हैं, उनकी सैलरी लाखों में होती है, लेकिन महीने के अंत में उनके पास कुछ नहीं बचता। 7, क्यों? क्योंकि उनके पास कोई फाइनेंशियल सिस्टम नहीं है। इनकम तो है, लेकिन डायरेक्शन नहीं है। स्ट्रेस। 7, अगर मैं आज आपसे पूछूं कि आपका इमरजेंसी फंड कहाँ है, आपका रिटायरमेंट प्लान क्या है, अगले 5 साल का फाइनेंशियल गोल क्या है, तो 90% लोगों का जवाब ब्लैंक